नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लाइटवाइज एडवोकेट में। आज हम बात करेंगे, पुलिस आपके आसपास भी आ जाती है तो आप घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि क्या बात हुई, क्यों आ गई है। और पुलिस यदि आपके घर पर आ जाती है तो आप घबरा ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा किस बात पे आई है, क्या एफआईआर हो गया है या कोई अरेस्ट का वारंट आ गया है, तो हमारे खिलाफ किसी ने केस दर्ज करा दिया है। तो बहुत सारी चीजें, कोई भी व्यक्ति पुलिस को देख करके घबरा जाएगा और जाहिर सी बात है घबरा जाएंगे। तो आज हम बात करेंगे, पुलिस अचानक आपके घर पे आ जाए तो कैसे हैंडल करें। और आपको पता होना चाहिए कि पुलिस क्यों आई है और क्या वजह है आने का, और वजह सही बता रही है कि नहीं, कि झूठ बोल रही है। तो झूठ पकड़ना भी आपको आना चाहिए। जब भी पुलिस आपके घर पे आएगी तो 4 वजह होगी, 4 वजह जो आपको मालूम होनी चाहिए। और वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए, आपको समझ में आएगा क्या है ये 4 वजह जिसके कारण पुलिस घर पे आ सकती है। पहली वजह, कोर्ट का सम्मन या नोटिस। पुलिस घर पे आती है तो वह कोर्ट का कोई भी नोटिस लेकर के आ सकती है। कोर्ट का नोटिस मतलब होता है सम्मन, जिसे कहते हैं, उसे कहते हैं बुलावा पत्र। जैसे आपने कोई केस चल रहा है, गवाही के लिए सम्मन आई है तो कोर्ट के द्वारा आपको बुलाया जा रहा है, उसको कहते हैं सम्मन। या फिर कोई स्टेटमेंट कोर्ट में नोट करानी है, दर्ज करानी है, या फिर आपके खिलाफ किसी ने 156(3) के तहत कोर्ट में केस कर दिया है तो सेक्शन 68 में सीआरपीसी में नोटिस भेज सकती है, लेकिन अरेस्ट नहीं कर सकती। और 156(3) के तहत भी नोटिस भेजती है तो उसकी ड्यूटी है, पुलिस की ड्यूटी है कि आपको रिसीव कराए। अगर आप नहीं है रिसीव कर, आप घर पे नहीं है, आपके फैमिली मेंबर को रिसीव करा सकते हैं। यदि आपके फैमिली मेंबर से आपको कोई मतलब नहीं है, वो नहीं आपके नोटिस को रिसीव करना चाहते हैं, आप मौके पे नहीं है, तो उसके पीछे नोटिस पीछे आप लिख सकते हैं कि इस कारण से ये हमसे कोई मतलब नहीं है, ये हमारे टच में नहीं रहते हैं, हम कहीं और अन्यत्र रहते हैं, इसलिए आपकी मर्जी नहीं है तो आप उसको मत रिसीव करिए। कोई जरूरत नहीं है उसको रिसीव करने के लिए, कोई आपको जबरदस्ती नहीं कर सकता है। ये होता है कोर्ट का सम्मन नोटिस, पहली वजह, इसलिए पुलिस आ सकती है। और दूसरा क्या होता है, पुलिस नोटिस। जैसे पुलिस के माध्यम से भी नोटिस आती है, पुलिस भी नोटिस इशू कर सकती है। आपके खिलाफ कभी भी एफआईआर दर्ज है किसी थाने में, चौकी में, तो पुलिस को भी नोटिस देने का अधिकार है कि वो सीआरपीसी के 41 सेक्शन 41 सीआरपीसी में आपको नोटिस दे सकती है। पुलिस स्टेशन से कोई भी नोटिस आता है तो पुलिस लेके आता है, तो उसकी कोई भी एफआईआर हो तो उसकी प्रक्रिया के लिए आपको नोटिस भेजा जा सकता है कि आपका स्टेटमेंट दर्ज कराना है, या फिर आपने गवाह है, या फिर कोई बात है आपके ऊपर जो एफआईआर है, वो एफआईआर में क्या करना है, उसके लिए आपको सेक्शन 41 सीआरपीसी के तहत आपको नोटिस भेज सकती है, लेकिन इसमें अरेस्ट नहीं कर सकती है। जैसे आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया तो उसकी इंक्वायरी करने के लिए पुलिस आपके घर पे आ सकती है, जिसमें आपको सहयोग करना पड़ेगा क्योंकि आपका काम होता है। तो इस कंडीशन में पुलिस आपके घर पे नोटिस लेके आ सकती है, जिसे कहते हैं दूसरा पुलिस नोटिस। तीसरा एक होता है वारंट और अरेस्ट, जिसमें सबसे ज्यादा लोग इस चीज से डरते हैं। तो वारंट और अरेस्ट भी 2 तरह से होते हैं, एक पुलिस का, एक कोर्ट का। तो कोर्ट का क्या होता है, कोर्ट में होता है वारंट, एक होता है बेलेबल वारंट। जो कोर्ट में आपके ऊपर केस चल रहा है, आप उस पर सम्मन आने के बाद, नोटिस आने के बाद नहीं जाते हैं, तो उस पर बेलेबल वारंट, जिसको कहते हैं BW, बेलेबल वारंट इशू हो जाता है। बेलेबल वारंट इशू में पुलिस आपके घर पे नोटिस लेके आएगी, लेकिन उसमें अरेस्ट नहीं कर सकती। कोर्ट के बेलेबल वारंट पे पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती है। और उसके बाद भी बेलेबल वारंट आने के बाद भी आप नहीं जाते हैं, उस कंडीशन में NBW, नॉन बेलेबल वारंट इशू हो जाता है। तो नॉन बेलेबल वारंट इशू हो जाता है तो उस कंडीशन में पुलिस के पास पावर आ जाती है कि वो आपको अरेस्ट कर सकती हैं।
अरेस्ट कर सकती हैं, लेकिन ज्यादातर नहीं करती, इसलिए अरेस्ट करेंगे उनका काम बढ़ जाएगा, उनको ले जाना, आपको कोर्ट में पेश करना, फिर आपके एडवोकेट आएंगे, बता देंगे कोई रीजन की नहीं, इस रीजन से वो नहीं आ पा रहे थे, कोई समस्या थी, कोई बीमारी थी, A to Z जो भी जेन्युइन प्रॉब्लम हो उसको बता करके सेम डे बेल ले लेंगे। तो उस पर भी पुलिस वाले आपको इन्फॉर्म करके चले जाते हैं कि बेल करा लीजिए। ज्यादातर अगर उसके बाद भी रिपीट आ रहा है, फिर से आ रहा है, या एसपी साहब के माध्यम से आ रहा है कि इसे अरेस्ट करके लाना है, तो उस कंडीशन में पुलिस के पास अधिकार है, वो आपको अरेस्ट कर सकती है। लेकिन कहीं कहीं BW वारंट पे भी पुलिस आती है, मैं आपको अरेस्ट करने आई हूं, आपको जेल जाना पड़ेगा, ये जाना कर, कुछ डराते हैं, धमकाते हैं और कुछ पैसे ऐंठना चाहते हैं। तो उस कंडीशन में आप डरे घबराए नहीं, अपने राइट्स को जाने। पहले आप चेक करिए कि वो वारंट है क्या, BW है कि NBW है। बेल वारंट है तो पुलिस अरेस्ट कर ही नहीं सकती है, लेकिन ये लोग डराते हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है। जो आपको अपने राइट्स, अपने अधिकार को पता होने चाहिए। और इसमें एक और भी होता है पुलिस का अरेस्ट वारंट, पुलिस का अरेस्ट पावर, वारंट नहीं होता है, पुलिस का अरेस्ट पावर। जैसे 7 साल से अधिक की सजा है और पुलिस अरेस्ट कर सकती है, क्योंकि आपके नाम पे अगर कोई FIR दर्ज है, जिसमें इसमें सबसे ज्यादा डर होता है पुलिस को, डर सब लोगों को डर होता है, पुलिस कभी भी अरेस्ट कर सकती है। तो इसलिए पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है यदि आपके ऊपर कोई FIR दर्ज है, आपने कोई क्राइम किया है, कोई ऐसा कृत्य किया है जिसपे आपके नाम पे FIR दर्ज है, तो उस कंडीशन में पुलिस 7 साल से ऊपर की सजा है उस धारा में, तो आपको डायरेक्ट अरेस्ट कर सकती है, डायरेक्ट अरेस्ट करके कोर्ट में पेश करेगी। और या फिर आपको सर्च वारंट भी पुलिस आपके घर पे आके कर सकती है, लेकिन उसके लिए कोर्ट का परमिशन होना चाहिए। बिना कोर्ट के परमिशन पे सर्च नहीं कर सकती आपके घर में। बड़ी धाराओं में FIR होने पे सर्च वारंट का जरूरत होती है, नहीं तो छोटे मोटे केसेस में आपको सर्च वारंट के लिए जरूरत नहीं है कि आपके घर में जाकर के आपको सर्च किया जाएगा। इससे डरने की जरूरत नहीं है। कोई क्रिमिनल अब जघन्य अपराध है या बड़े केसेस है तो उस कंडीशन में सर्च वारंट की जरूरत होती है, ऐसे नहीं होता है। और चौथा कारण क्या होता है, बेवजह परेशान करना। बेवजह परेशान करना ये चौथे कारण में आती है। जब पुलिस आती है तो पुलिस स्टेशन में कोई भी आपकी शिकायत दर्ज करा दे और पुलिस आ रही है और बेवजह आ रही है, उसने एक एप्लीकेशन दे दिया आपको घर पे, और घर पे आकर के आपको हरास परेशान कर रही है कि आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचा रही है, आपके अड़ोस पड़ोस में आपकी बेइज्जती कर रही है, कि आपके घर पे बिना मतलब के आ रही है, तो उसमें आपको करना क्या, पुलिस की ही कंप्लेन पुलिस को करनी है। और कैसे करनी है, आपके घर पे पुलिस आ गई, ठीक है, आपने 112 नंबर पे फोन लगा दीजिए, पुलिस को ही कंप्लेन पुलिस से करिए, 112 नंबर पे पुलिस लगाइए, पुलिस को बुलाइए कि आप ये मेरे आए हैं जबरदस्ती हमारे, अगर आपको हमसे कोई काम है, कोई मतलब है, तो आप सेक्शन 41 CRPC में आप हमें नोटिस दीजिए, मैं आकर के थाने में आ जाता हूं, पुलिस स्टेशन पे आके अपने बयान को दर्ज करा दूंगा। आप पुलिस से पूछ सकते हैं, आप पुलिस से कानून की भाषा में पूछ सकते हैं, 112 पे पुलिस की कंप्लेन भी कर सकते हैं। ज्यादा दिक्कत हो किसी एडवोकेट से बात करा दीजिए कि एडवोकेट भी बता देंगे कि आपको सेक्शन 41 CRPC में नोटिस दे दीजिए, मैं आकर के चलाऊंगा थाने पे। और पुलिस वाले अगर बेवजह धमकी देते हैं, परेशान करते हैं और समाज में आपके मान सम्मान को खराब करते हैं, इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग करिए, वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये आपके घर पे आए हैं, आप अपने घर पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। क्यों, इनको भी तो डर है, इनको भी तो अपनी नौकरी की डर है। पुलिस को नौकरी का डर है, क्योंकि वो गलत काम अगर करेंगे तो उनकी कंप्लेन SP साहब को कर दीजिए, उनकी रिकॉर्डिंग दिखा दीजिए। तो ऐसा कोई भी आपके जो राइट्स है, जो अधिकार है, आप अपने अधिकार को जाने। कोई भी दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।